हेलो दोस्तों, वेलकम टू HC फैमिली। हम आपको इंडिया के हर एक स्टेट के रियल भूतनाक घटनाओं के बारे में सुनाते हैं। और आज का ये इंसिडेंट तमिलनाडु के जाने माने डिस्ट्रिक्ट तेनी के एक पहाड़ी इलाके रहने वाले एक खूबसूरत गांव की है और 2000 वर्ष में हुई भयंकर और खौफनाक घटना है। ये संभव हमें शेयर किया है हमारे एक करीबी इंसान ने जिनका नाम अर्जुन है। ये संभव अगर इनके साथ हुआ है ऐसा आप सोच रहे हैं तो जी हाँ, ये संभव इनके साथ ही हुआ है जब वो ऑटो चला रहे होते हैं। ऐसा क्या हुआ होगा अर्जुन के साथ? अर्जुन आज के ज़माने में बहुत सारी कार्स रखकर एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, लेकिन बहुत साल पहले वो एक ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते हैं। और जैसे हमने बताया कि अर्जुन नाम के शख्स तेनी में रहने वाली एक पहाड़ी इलाके के पास वाले गांव में इनका बसेरा है। अर्जुन इनके गांव में सिर्फ 400 से 500 घर ही हुआ करते और उसके साथ साथ अपना ऑटो चलाकर गुजारा करने वाले सिर्फ अर्जुन ही थे। अर्जुन दिन भर ऑटो चलाकर रात में अपने घर के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर सो जाना उनका आदत था। ऐसे ही एक दिन जब वो सो रहे होते हैं तो रात के 12 बजे के आसपास कोई ज़ोर ज़ोर से उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो उनके ही गांव का एक शख्स खड़ा था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने रोते हुए बोला कि मेरे पापा बाथरूम में फिसल कर गिर गए, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इस समय अर्जुन ने सोचा उनके अलावा कोई और मदद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचकर ऑटो लेकर जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी उस शख्स के घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लगभग 50 से 55 साल के आदमी बाथरूम में गिरे हुए थे और उनका दायां हाथ टूटा हुआ भी था। वो और उनके दोस्त दोनों मिलकर उस बूढ़े शख्स को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। अगर इनके गांव के लोगों के बारे में बात करें तो जब हड्डी टूटती है तो ये लोग अंग्रेज़ी दवा का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये आयुर्वेदिक दवा ही लेते हैं और इसमें हाथ के अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डालकर हाथ का प्लास्टर होता है। और ऐसे ही वो शख्स ने अर्जुन के पास बोला, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, हम पापा को 10 से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ जाकर पापा का प्लास्टर करा के पापा को वापस घर लेके आ जाएंगे। अर्जुन सोच रहे थे कोई इनका मदद भी नहीं कर पाएगा, रात का वक्त भी है इसलिए मुझे ही इनका मदद करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर तीनों लोग जो गांव के बारे में मैंने बताया उस गांव के तरफ ऑटो में बैठकर जाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि तेनी के पहाड़ी इलाके में रोड्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारी जंगल भी होते हैं और ये टाइम पे एक ही गाड़ी इस सुनसान जगह पे जा रही होती है और वो अर्जुन की गाड़ी होती है। 3 लोग सफ़र कर रहे थे ना, इसलिए बिना कोई डर ना कोई खौफ या आराम से 3 लोग 1:30 बजे के आसपास वो गांव पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो प्लास्टर डालने वाले जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे ना, उनके घर पहुंचकर उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो दरवाज़ा खोल के पूछते हैं क्या हुआ। ये जो शख्स है वो बताते हैं मेरे पापा बाथरूम में फिसल के गिर गए, उनका प्लास्टर करना है। तो ये जो डॉक्टर है ना, ये बताते हैं कि जब भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला प्लास्टर डालते हैं उससे पहले कुछ पूजा पाठ और रिचुअल्स होते हैं। तो उन्होंने बोला रात का वक्त में हम ये प्लास्टर नहीं डाल सकते हैं, आप रात में हमारे घर पे रुक जाइए, सुबह होते ही पूजा कर हम आयुर्वेदिक प्लास्टर डाल देंगे। यह सुनकर उस शख्स ने कहा हम रात पे यहीं रुक जाते हैं, आप गाँव वापस जाकर रेस्ट करो। ऐसा उन्होंने अर्जुन से बोला। ठीक है, बिना बात के रात में क्यों इनके साथ स्टे करना है, घर ही चला जाता हूँ, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। इसके बाद वो डॉक्टर ने अर्जुन से पूछा कौन सी गांव जा रहे हो बेटा? तो अर्जुन ने भी उनके गांव का नाम बताया। तो वो डॉक्टर थोड़े बूढ़े आदमी थे, उन्होंने अर्जुन से बोला सीधे आप अपने घर ही जा रहे हो ना? अर्जुन बोले जी हाँ, एक ही रास्ता है ना। डॉक्टर बोले नहीं बेटा, शॉर्टकट रास्ता भी है, जितना भी लेट हो कोई बात नहीं, मेन रोड की तरफ से ही सफ़र करना। अर्जुन सिर हिलाकर ठीक है डॉक्टर बोल के अपना ऑटो स्टार्ट करके जाना शुरू करते हैं। और इस वक्त पे वो गांव यानी कि वो आयुर्वेदिक प्लास्टर डालने वाला गांव के कुछ 3 किलोमीटर सफ़र करने के बाद उन्होंने एक बोर्ड देखा और ये रास्ते में सिर्फ अकेले अर्जुन ही ट्रैवल कर रहे होते थे। इस तरफ से कुछ 3 किलोमीटर के पास जो गांव है उस गांव से अर्जुन बहुत ही जान पहचान के थे। ठीक है, वहाँ से अगर 5 किलोमीटर उनका गांव होगा ऐसा सोच के वो सोचते हैं कि ठीक है 2 से 3 किलोमीटर सेव हो जाएगा, मैं इस तरफ से चला जाता हूँ, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती है। ऐसा क्या हुआ होगा? कहा जाए तो रात बहुत ही ख़राब हालत में थी वो रोड, बहुत सारे झाड़ और जंगल में बारिश होने के कारण बहुत ही डैमेज था वो रोड। इतनी ख़राब रास्ते में आ चुका हूँ, ऐसा अर्जुन सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, वापस रिटर्न भी नहीं जा सकता हूँ,
ये जगह फॉरेस्ट जैसा भी था। अर्जुन ऑटो लेकर जा रहे होते हैं। इतनी देर ऑटो चलाने के बाद ना कोई घर ना कोई गांव दिखता है तो बस जंगल, झाड़ और बहुत सारे पौधे। बहुत दूर जाकर उनको एक लालटेन दिखता है और वो लालटेन देख के सोचते हैं ठीक है, इस तरफ जाना शुरू करता हूँ। लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ उनका इंतज़ार कर रही होती है। वो लैंप लाइट रहने वाले जगह के खड़े होने के बाद उन्होंने देखा एक पहाड़ के पास एक गांव था, लगभग 100 घरों के साथ। बहुत ही छोटा सा गांव था वो। लेकिन जब वो उस गांव पहुँचे तब सब लोग उस गांव के सो रहे थे। वो लाइट लैम्प के 100 मीटर दूर पे ही अर्जुन थे। उस टाइम पे उस गांव की शायद उनको लगा कि एक प्रेग्नेंट औरत जैसी कोई खड़ी थी। वो 100 फीट दूर से ही वो ऑटो को हाथ दिखा रही थी। अर्जुन सोचते हैं रात का समय है, लेडी प्रेग्नेंट है, इस वक्त यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा सोच रहे होंगे ना आप। बिना कुछ ना सोचे ना समझे अर्जुन और उस प्रेग्नेंट औरत के सामने खड़ा करते हैं अपना ऑटो। वो बहुत देर से रो रही थी। अर्जुन से बोलती है, भैया यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है, आप मुझे वहाँ पे पहुँचा दो। ठीक है, आप ऑटो में बैठ जाइए, ऐसा बोलते हैं अर्जुन। और उनके ऑटो के जो पीछे वाला सीट होता है ना, वहाँ पे वो गर्भवती औरत को बैठने के लिए बोलते हैं। औरत अभी भी बहुत ज़ोर से सुसुक सुसुक के रो रही थी। अर्जुन का दिल नहीं माना और उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप इतना रोने रहे। वो और भी रोना शुरू कर दी। ठीक है, ऐसे ही छोड़ते हैं वरना ये और रोएगी, ऐसा सोच के वो चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद वो सोचते हैं ये जहाँ बोलती है वहाँ उनको ड्रॉप कर देता हूँ, शायद कोई घरेलू मामला होगा, ऐसा सोचकर वो गाड़ी चलाते हैं। 3 किलोमीटर से कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पहुँचते हैं। रोक दीजिए भैया, ऐसा वो बोलती है और फिर से वो रोने लगती है। क्यों वो रो रही थी? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अर्जुन बोलते हैं पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गर्भ से हैं, आप बताओ आपको कहाँ जाना है, मैं वहाँ पे ही छोड़ दूँगा। उन्होंने बोला ऑटो इससे दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आप ध्यान से जाओ, ऐसा बोलते हैं अर्जुन। वो औरत चलना शुरू करती है और अर्जुन भी ऑटो लेकर कुछ दूर जाने के बाद उनको एक चीज़ सिंक होती है। क्या सिंक होती है? तो ये जो औरत उतरी थी ना, वहाँ पे उस जगह पे ना कोई घर है, कुछ नहीं है तो बस पूरा गाछी, जंगल और झाड़ है। अर्जुन सोचते हैं पास में कुछ नहीं है, ये लड़की घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से शायद सुसाइड अटेम्प्ट करने आई थी। ऐसा सोच के घबरा के वो जल्दी से ऑटो रिटर्न करके जहाँ उन्होंने वो लड़की को ड्रॉप किया ना, वहाँ पहुँचते हैं। जैसे अर्जुन बोले वैसे ही ना वहाँ पे कोई घर था ना कुछ था। शायद ये लड़की सुसाइड करने ही आई है, ऐसा सोचते हैं। उसी टाइम पे अर्जुन को एक पैदा हुए बच्चे की चीख सुनाई देती है ज़ोर ज़ोर से। ये आवाज़ सुन के अर्जुन थोड़ा डर से जाते हैं। बच्चे का आवाज़ सुनने के बाद वो सोचते हैं शायद उस गर्भवती औरत को बच्चा हुआ है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर भी डर को दिल में रखे हुए थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोच के अब वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जो वो जा रहे थे, ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी और ऐसा कुछ होने वाला था उनके साथ जो वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हर फैमिली में ना, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ इंडिया में हर फैमिली में कुलदेव, कुलदेवी ऐसा सब होता है। तो ये जो अर्जुन है, उनके कुलदेवता का नाम मायावर है। ये देवता कृष्ण के पास में जो एक बैल दिखता है, ये वही है। इनको भगवान पे बहुत अटूट विश्वास और पूजा भक्ति करने वाले हैं। ये अपने ऑटो में भी मायावर नाम के भगवान का फ़ोटो रखकर पूजा करते हैं हमेशा। कभी कभी ये खुद भी भूल जाते हैं कि इन्होंने कितनी बार मायावर भगवान को याद किया। इतना सब कुछ उनके साथ बुरा होने के बाद वो एक बार मायावर भगवान को दिल में सोचकर वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे, वो छोटा बच्चा का चीखने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आने लगी। वो बच्चा चीख चीख के रो रहा था। अर्जुन जब पीछे पलट के देखे तो उनको ऐसा लगा कि कोई ज़ोर से थप्पड़ मारता है ना, पलाट करके, तो कैसे दुखता है, वैसे उनको गाल पे बहुत दुखने लगा। फिर भी वो पीछे मुड़ के देखे तो बच्चा बहुत रो रहा था। तो फिर वो कुछ 5 कदम और आगे चल के देखते हैं। चलने के बाद उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ देखा। जैसा वो सोच रहे थे वैसे ही वे औरत के गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर वो बैठी हुई थी। अर्जुन जब गौर से देखे तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। एक बच्चा होता है ना छोटा सा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था।
क्यों रो रहा था, ऐसा आप सोच रहे होंगे। अर्जुन जब गौर से देखते हैं तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ ऐसे सोच रहे होंगे ना। तो वो छोटा बच्चा है ना, उसका अतड़ी और पेट बहुत बुरी तरीके से फटा, या कह सकते हैं फाड़ा गया है। वो छोटा बच्चा को फाड़ कर उसका अतड़ी खा रही थी वो औरत। ऐसा अर्जुन को आँख के सामने ऐसा देखते हैं। अर्जुन को कुछ भी सही नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि यहाँ से ऑटो लेकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। ये सोचकर अर्जुन बहुत तेज़ी में भाग रहे थे। तो भागने टाइम पे वो क्या हो गया, वो फिसल कर स्लिप होकर नीचे गिर गए। और एक बहुत ही खौफनाक चीज़ हुआ। ऐसा क्या हुआ, तो वो जो अर्जुन है ना, जब वो गिरे थे तो ये औरत का आत्मा सीधे हवा में जाकर हवा में ऐसे चल रहा था, उड़ रहा था हवा में। अर्जुन बहुत डर गए, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, या कह सकते हैं कि उनकी हवा टाइट हो गई। वो जल्दी से उठकर बहुत ज़ोर से ऑटो की तरफ तेज़ी से भागने लगे। दिल में वो मायावा ऐसे करके प्रार्थना करके ऑटो स्टार्ट करने के लिए गए। वो आत्मा इनको फॉलो करके इनके पीछे पीछे आ रही थी। उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से एक बैल वहाँ पे आ जाता है। एक बहुत बड़ा रस्सी काट के वो वहाँ पे आ गया, ऐसा लगता है सबको नहीं, अर्जुन को। अर्जुन और बुरी आत्मा के बीच में वो बैल आकर खड़ा हो जाता है। खड़ने के बाद ये जो बैल है ना, वो उस बुरी आत्मा को सिंग मारते समय कैसे ये बैल इधर उधर करता है, वैसे ये बैल है ना, ये इधर उधर जा रहा था वो आत्मा को देखकर। तभी अर्जुन एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने अपने कुल देवता के बारे में दिल में प्रार्थना किया ना, वही स्वयं बैल के रूप में सामने प्रकट हुए हैं। उस टाइम पे ही वो बैल है ना, वो बहुत ज़ोर से माँ करके चीख रहा था। अर्जुन समझ गए कि ये इशारा दे रहे हैं कि यहाँ से भागो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, ऐसे इशारा दे रहे हैं। लगभग कुछ 200 फीट दूर जाते समय वो ऑटो के मिरर को देखते हैं। वो आत्मा और बैल दोनों ही नहीं थे वहाँ पे। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर अर्जुन वो जगह से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। अर्जुन अब पास वाले गांव पहुँचते हैं। ये गांव अर्जुन का जाना माना गांव ही था। उस गांव से कुछ 3 किलोमीटर सफ़र करने के बाद अर्जुन उनके अपने गांव पहुंच जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं ये गांव में उनका दोस्त का घर है, उनके दोस्त के घर ही आज रात रुक जाता हूँ, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने दोस्त के घर पे ही रुकने के बारे में सोचा। तो सीधा ऑटो उनके दोस्त के घर के सामने खड़ा करके ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू करते हैं। दोस्त दरवाज़ा खोल के पूछता है, हे क्या हुआ, इस वक्त पे तुम यहाँ पे हो, सब ठीक है ना। ऐसा पूछते ही अर्जुन बिना कुछ छोड़े सारी बात अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। और ये सब कुछ वो दोस्त के पापा है ना, वो सुन रहे थे। वो दोस्त के पापा थोड़े बूढ़े आदमी थे। अर्जुन को पानी देकर बिठाकर वो दोस्त के पापा एक बात बताते हैं, वो एरिया बहुत ही ख़तरनाक एरिया है बेटा, तुम्हारे कुलदेवता मायावरी आके तुम्हें बचाए हैं, ऐसा वो कहते हैं। लगभग कुछ 70 से 80 वर्ष पहले जो इंसिडेंट अर्जुन के साथ हुआ है, वैसे ही एक फॉरेस्ट वाली जगह पे, उस जंगल जैसी जगह पे काला जादू करने वाला एक दुष्ट आदमी का बसेरा था। उसका मेन टारगेट ही काला जादू, दुष्ट आत्माओं को फूंक के छोड़ना। और बस यही नहीं, उनका जो शक्ति है वो रखकर वो पूरी दुनिया पे राज कर पूरी दुनिया को अपने वश में करने का सोच रहा था। और ये करने के लिए वो बहुत सारी बलि भी दे चुका है। जहाँ पे अर्जुन के साथ ऐसा हुआ ना, वहीं पे काली देवी को प्रार्थना कर ये दुष्ट आदमी 3 गर्भवती औरत का बलि देंगे तो अपूर्व शक्ति मिलेगा, ऐसा सोच रहा था। और ये सब कुछ सच करने के लिए, पूरी दुनिया पे राज करने के लिए, वो सराउंडिंग में जितनी भी गर्भवती औरतें हैं ना, उनको सबको बहला फुसला के, उन पे काला जादू करके, वशीकरण करके, सबको अपने वश में करके कुछ 3 गर्भवती औरत को बलि दे दिया है ये दुष्ट आदमी। वो दुष्ट आदमी 3 गर्भवती औरतों को 3 दिन पहले से ही अपहरण करके उस जगह पे लेके आ गया। उसके बाद यही नहीं, 3 दिन तक उन गर्भवती औरतों को ना कुछ खाना ना कुछ पानी दिया। वो आके तीनों औरतों को उपवास पे रख दिया। इसके बाद अगर 3 दिन तक कोई भी औरत को खाना नहीं मिलेगा, यानी कि कोई गर्भवती औरत को खाना नहीं मिलेगा, तो उनका बच्चा गिर जाता है ना, अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसा सब कुछ उन औरतों के साथ हुआ। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना सब कुछ उनके साथ वो टॉर्चर किया ये आदमी, ये जो काला जादू करने वाला आदमी है ये। लेकिन एक दिन उसके ही बहुत बड़ी गलती के कारण उन्होंने जो किया वही उसके साथ भी हुआ। वो काली देवी है ना,
उन्होंने इनका जान ले लिया। एक टाइम के बाद ये संभव सब गांव वालों को पता चलता है। वो जो पूजा करने वाली जगह है ना, वो जो काला जादू करने वाला आदमी था, वो पूजा करने, वो सारे गांव वाले मिलकर उस जगह को क्लीन कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ये संभव जो अर्जुन के साथ हुआ, वही संभव बहुत सारे सफ़र करने वाले लोग, रात के समय आने जाने वाले सारे लोग के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग उस जगह पे बुरी हालत में मारे पाए गए हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कुल देवता मायावर ने तुम्हें इस जगह से बचा कर लेके आया है। ऐसा दोस्त के पापा सारी बात अर्जुन को बताते हैं। तमिलनाडु के बहुत सारे जगह में 2000 से 2005 वर्ष में ऑटो में बैठकर रात में सफ़र करते हैं ना, तो औरत जब लिफ्ट लेकर अगर आ जाती है तो कुछ दूर जाते ही गर्भवती औरत एक मासूम बच्चे को चीर फाड़ कर खाती हुई दिखती है। तमिलनाडु के बहुत सारे जगह पे ये उस समय एक बहुत बड़ा न्यूज़ था। उसका मेन रीज़न तेनी में हुआ ये खौफनाक संभव ही है, ऐसा अर्जुन बोलकर यह कहानी ख़त्म करते हैं। इस कहानी के साथ हमें ये पता चलता है कि अच्छाई के साथ अच्छाई होता है और बुराई के साथ और भी ज़्यादा बुरा होता है। और ऐसे ही बहुत सारी कहानी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। बाय।